यहाँ की जो लोकल लीडरशिप है बीजेपी की, वो सारी की सारी डिफेंड करना शुरू हो गई नेशनल हाईवे अथॉरिटी को। मैं कहता हूँ सरकार ने इतने अच्छे फंड्स दिए, एक ड्रीम प्रोजेक्ट जहाँ पे आया, हम धन्यवाद करते हैं जो जिन्होंने अच्छा काम किया। जहाँ ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ हैं ये बड़े नेताओं की हैं, उनके ऊपर एक बड़ा हाथ है सरकार का, उनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं आ रहा है। अब आप ये देख लो बेई ब्रिज, अभी आपने यहाँ शॉट लिए, आप ये बताओ कि ये फ्लैश फ्लड की वजह से हुआ है या इस एजेंसी की वजह से हुआ है? इन्होंने खुदाई कर दी, इन्होंने ये सोचा कि जो एग्जिस्टिंग हाईवे है उससे वो सिंक होगा और वो हो गया। अब यहाँ इन्होंने लगा दिए हैं ये आपके बड़े बड़े बैरिकेडिंग लगा दिए हैं और ये सिंगल लाइन कर दिया है इस रोड को। पूरे का पूरा रोड का यही हाल है। एक टोल लगा सरोवर पे, दूसरा टोल लगा चढ़वाल के पास, और ये दोनों टोल किसने उखाड़े? उस टाइम किसने उखाड़े ये दोनों टोल? ये उन लोगों ने उखाड़े, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो अब इन टोलों को डिफेंड कर रहे हैं। आपको पता क्या कहते हैं? कहते हैं जी टोल राष्ट्र के निर्माण के लिए देना है। तो उस टाइम में राष्ट्र का निर्माण नहीं हो रहा था जब आपने टोल तोड़े। इसको लेकर खबर भी कल चली है, उसके बाद से नेशनल हाईवे अथॉरिटी संज्ञान ले रही है। अब इस हिस्से की मरम्मत जो वो की जा रही है, वहां से उन्होंने मरम्मत करना शुरू कर दी है। अगर आप एक बार फिर से उस तस्वीर को देख पाएंगे, जूम करके मैं आपको बताऊंगा। देखिए वहां पर तमाम हाईवे अथॉरिटी के अधीन जो कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है, उनकी गाड़ियां वहां तमाम लगी है, तमाम अमला वहां पर इस समय मौजूद है और वहां पर भी उस हिस्से को जो है वो मरम्मत उसकी की जा रही है, यानी मिट्टी की भराई उसमें की जा रही है। लेकिन यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि मिट्टी की भराई की जाएगी। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये काफी ज्यादा डराने वाली है, काफी रिस्की तस्वीर है। और यहाँ से आप जिस तरह से देख रहे हैं कि ये पूरा हिस्सा बैठ गया है, इसके पीछे कारण क्या रहे होंगे उसको लेकर तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसके पीछे माइनिंग एक बड़ा कारण जो है वो नजर आता है। इसी तरह से ये जो मिट्टी आप यहाँ से देख रहे हैं, ये मिट्टी पूरी तरह से नीचे बैठ गई है और यहाँ से पुल का ये हिस्सा जो है वो पूरी तरह से धंसना शुरू हो गया। पुलों की हालत वाकई में खराब है। आपको बता दें कि इस समय हम जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग घगवाल के बेई पुल पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि बेई पुल भी सुर्खियों में आ चुका है। वो किस तरह से आया है मैं तस्वीरें आपको बताना चाहता हूं। मैं जिस तरह से बेई पुल पर मौजूद हूं, ये स्ट्रेच जो है ये टुवर्ड्स कठुआ की ओर जाने वाला स्ट्रेच है। और अगर इस पुल के दोनों एंड को लेकर बात करें, दोनों छोर को लेकर बात करें, तो वो डैमेज हो चुके हैं। ये तस्वीरें आपके सामने आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये साइड से एक जो हिस्सा है ये पूरी तरह से बैठ गया है। नीचे की मिट्टी जो है वो पूरी तरह से बैठ गई है और ऊपर का जो हिस्सा है पुल का, ये मिट्टी बह जाने से बैठ गया है। तस्वीरें आपके सामने, काफी ये डेंजरस तस्वीरें हैं। यहाँ पर कोई भी हादसा हो सकता है। और इसी तरह से यहाँ से पुल शुरू होता है। जब आप टप्याल को क्रॉस करके टुवर्ड्स कठुआ की ओर आते हैं तो पुल जैसे ही शुरू होता है वहां पर भी एक स्ट्रेच जो है वो इसी तरह से देखा जा सकता है। तस्वीरें हम साथ साथ में चला रहे हैं दोनों एंड की। यहाँ से जो पुल है ये क्षतिग्रस्त हुआ है। लगातार नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर सवालिया निशान उठ रहे हैं और खासतौर पर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधीन आने वाली कंपनियां, जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां काम कर रही हैं, उनको ये लगातार लोग कह रहे हैं कि भाई आपने किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल में लाया है। जो पुल जो है वो ज्यादा समय निकाल ही नहीं रहे हैं। वो लगातार देखिए किस तरह से ये पुल के हिस्से जो वो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इससे पहले तरनाब ब्रिज की बात करें, उसका एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। चिची माता के पास हमने आपको बताया कि किस तरह से एक मिट्टी का हिस्सा जो वो धंस गया उसका, और उसी के साथ साथ अब ये बेई पुल भी सुर्खियों में आ चुका है। तो ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी हो सकती है। हालांकि अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से बैरिकेड्स लगाए गए हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधीन जो कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है कि यहाँ पर काम किया जा रहा है, यानी मरम्मत की जा रही है। दूसरे एंड की बात करें, यहाँ से ये पुल शुरू होता है, वहां पर भी जो है मरम्मत चल रही है। तस्वीरें आप साथ साथ में देख पा रहे हैं। और यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि कुछ देर के बाद यहाँ पर काम शुरू
किया जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि तरनाव पुल के बाद जो है वो लगातार हर एक पुल का निरीक्षण किया जा रहा है, कहीं कोई पुल क्रैक तो नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे हर एक पुल की तस्वीर ऐसी सामने आना शुरू हुई है, ये एक चिंता का विषय है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को संज्ञान लेना होगा, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन अब हम आपको यहाँ के लोगों से भी मिलाएंगे कि वो क्या कहते हैं इस पूरे हालातों को लेकर, जो पुल के खराब होने से हालात बन रहे हैं, जो सड़कों की बद से बदतर हालत को लेकर जो हालात बने, जो लगातार पुलों की हालत आप देख रहे हैं बद से बदतर होती जा रही है। तरनाव पुल के बाद जो है वो लगातार हर पुल का निरीक्षण किया जा रहा है कि वाकई में कहीं कोई क्रैक तो नहीं, कोई पुल का हिस्सा तो नहीं बैठ रहा। लेकिन अब धीरे धीरे हर पुल की खबर आना शुरू हुई है। अब बेई पुल की हालत आपके सामने, ये क्या तस्वीर है, ये काफी डेंजरस तस्वीर है, कोई हादसा हो सकता है। क्या कहना चाहते हैं इस पूरे कार्य को लेकर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने किया है? ऋषि जी, शुक्रिया आपका कि आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। ये आज तो हम खड़े हैं बेई पुल पे, लेकिन शुरुआत होती है तरनाव ब्रिज से। तरनाव ब्रिज जब डैमेज हुआ तो हाईवे अथॉरिटी के जो उच्चाधिकारी थे, उनके पीडी थे, जो इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब, उसी दिन आते हैं और एक क्लीन चिट दे देते हैं, ये जो एजेंसी काम कर रही हैं, कि ये जो पुल डैमेज हुआ है ये फ्लैश फ्लड की वजह से हुआ है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये फ्लैश फ्लड की वजह से पुल डैमेज नहीं हुआ, ये पुल डैमेज हुआ जो एजेंसी ये काम कर रही हैं उनकी लापरवाही की वजह से। तरनाव ब्रिज में भी देखा था आपने कि सारा का सारा पानी 2 पिलरों पे डाइवर्ट किया गया था, और जो खुदाई की गई थी नए पुल के निर्माण के लिए, वो एक तो डाउन स्ट्रीम है, काफ़ी डाउन है, और एक दूसरे वहाँ खुदाई कर दी गई। तो जो एग्जिस्टिंग ब्रिज था उसकी जो नींव थी वो खोखली हो गई, और जब पानी वहाँ गिरा तो नेचुरली वो उसने उस पर डैमेज किया। तो मैं स्वागत करता कि अगर जो पीडी थे वो एक ऑर्डर करते इंक्वायरी का, या जो उच्चाधिकारी यहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार में है या केंद्र सरकार में है, माननीय गडकरी जी, जिन्होंने बड़ा ही महत्वपूर्ण काम किया है रोड नेटवर्क इंडिया का सुधारने में, उनकी तरफ ये कोई बात पहुंचाता। लेकिन उल्टा हुआ क्या, यहाँ की जो लोकल लीडरशिप है बीजेपी की, वो सारी की सारी डिफेंड करना शुरू हो गई नेशनल हाईवे अथॉरिटी को। मैं कहता हूँ सरकार ने इतने अच्छे फंड्स दिए, एक ड्रीम प्रोजेक्ट जहाँ पे आया, हम धन्यवाद करते हैं जो जिन्होंने अच्छा काम किया है। हमारे जो एमपी हैं उन्होंने यहाँ अच्छा काम किया है, गडकरी साहब ने किया है या मोदी साहब ने किया है। पूरी की पूरी केंद्र सरकार का बड़ा धन्यवाद है कि एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को मिलने जा रहा था। लेकिन वो भ्रष्टाचार, वो जो बड़ा प्रोजेक्ट था वो इस टाइम बेंट चढ़ चुका है भ्रष्टाचार की। जो अधिकारी हैं वो इतने निरंकुश हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जहाँ ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ हैं ये बड़े नेताओं की हैं, उनके ऊपर एक बड़ा हाथ है सरकार का, उनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं आ रहा है। अब आप ये देख लो बेई ब्रिज, अभी आपने यहाँ शॉट लिए, आप ये बताओ कि ये फ्लैश फ्लड की वजह से हुआ है या इस एजेंसी की वजह से हुआ है। इन्होंने खुदाई कर दी, इन्होंने ये सोचा कि जो एग्जिस्टिंग हाईवे है उससे वो सिंक होगा, और वो हो गया। अब यहाँ इन्होंने लगा दिए हैं ये आपके बड़े बड़े बैरिकेडिंग लगा दिए हैं, और ये सिंगल लाइन कर दिया है इस रोड को। पूरे का पूरा रोड का यही हाल है। उज्ज में भी दरारें आ गई हैं, पल्ली मोड़ का जो नया बना सिंक हुआ, जो वो उसमें मैं नहीं जाना चाहता कि चलो कोई फॉल्ट रह गया हो उसको, लेकिन ठीक तो करवाओ, उसकी जांच तो करवाओ। लेकिन अफसोस ये है, ना तो एलजी साहब इसके बारे में बोले आज तक, ना हमारे चीफ सेक्रेटरी जो कि बड़े ईमानदार ऑफिसर हैं वो बोले हैं, ना कोई केंद्र का अधिकारी बोला है, ना हमारे पीएमओ साहब बोल रहे हैं। और जो यहाँ की लोकल लीडरशिप है जिन्होंने ये मुद्दा पीएमओ साहब के पास पहुँचाना था, वो उल्टे के उल्टे सारे के सारे इसको डिफेंड करने पे लग पड़े हैं। दूसरा मुद्दा ये है, आपने भी कल रिपोर्टिंग की थी कि चिच्ची माता के पास भी यही हालत है। मुझे लग रहा है देवका पुल के पास भी यही हो जाएगा। उज पुल ऑलरेडी है, मगर खड्ड में भी यही हालत है। और ये जो लोग इसको भुगत रहे हैं रोज, यहाँ जो लोग कूटा से छप्पड़ से जिन्होंने गाड़ियाँ पकड़नी होती हैं उनको लोंडी मोड़ आना पड़ता है। कोई सोच रहा है इसके बारे में? जो बसें हैं वो 40 किलोमीटर का एक्स्ट्रा चक्कर लगा रही हैं, और ये नेता कहते हैं कि जी आप जी कारें बंद कर दो चलाना, आप टोल देना पड़ रहा है, अगर कारें बंद कर दो। तो अगर बस वाले जिनको 2-2 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा पड़ रहा है,
वो भी अगर बसें चलाना बंद कर देंगे तो क्या ये सवारियों को हेलीकॉप्टर से लेके जाएंगे? एक सवाल ये है। दूसरा ये है, एक बहुत ही मुद्दा गर्म हो रखा है टोल का। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब इस रोड पे एक टोल लगा, ये रोड की शुरुआत हुई थी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आई तो ये रोड कंप्लीट हुआ और उन्होंने इस पर टोल लगा दिए। एक टोल लगा सरोर पे, दूसरा टोल लगा चढ़वाल के पास। और ये दोनों टोल किसने उखाड़े? उस टाइम किसने उखाड़े ये दोनों टोल? ये उन लोगों ने उखाड़े, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो अब इन टोलों को डिफेंड कर रहे हैं। अब वो पता क्या कहते हैं? कहते हैं जी टोल राष्ट्र के निर्माण के लिए देना है। तो उस टाइम में राष्ट्र का निर्माण नहीं हो रहा था जब आपने टोल तोड़े। नंबर दूसरा, टोल जो हम पे करते हैं वो पे कर रहे हैं टोल जो एजेंसी हैं जिन्होंने इसके कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं। उनका काम ये है कि इस रोड की मेंटेनेंस करनी, इस रोड पे जो ट्रैफिक है वो बेहतर चलानी, लोगों को कोई परेशानी ना हो वो सुनिश्चित करना, जहाँ टॉयलेट बनवाने, जहाँ प्लांटेशन करनी, ये चीज़ें उनका काम था। जो जितने भी पेड़ थे वो हाईवे की पेड़ चढ़ गए। अब जो एक्सप्रेस वे बन रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब डेवलपमेंट होगी तो ये चीज़ें होंगी, वो दोबारा लग जाएंगे। और जितने का ये पूरे का पूरा रोड है पठानकोट से जम्मू तक, इस पूरे रोड के टेंडर हो चुके हैं। जो निर्माणाधीन एजेंसियां हैं उनको इसके पैसे मिल रहे हैं इसकी कंस्ट्रक्शन करने के। मेंटेनेंस टोल कंपनियां तो कर नहीं रही, और ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं वो सिर्फ अपना देख रही हैं कि हम क्यों इसकी सेफ्टी सुनिश्चित करेंगे, इससे हमारे एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। जहाँ सरकार इनको पैसे नहीं पे कर रही है, अगर नहीं पे कर रही है तो मैं कहता हूँ सरकार को इनको इसके भी पैसे दो, लेकिन लोगों की जान माल की रक्षा तो करो। तरनाह ब्रिज में कितने दिन हो गए लोगों ने पानी से गुजरते हुए, और फिर ये कहते हैं कि नहीं जी टोल तो बनता है। किस चीज़ का बनता है टोल? मैं कहता हूँ ये जितनी भी लीडरशिप है, रविंदर रैना जी से लेके एलजी साहब तक, चीफ सेक्रेटरी से लेके तक जो भी छोटा मोटा वर्कर है बीजेपी का, सब आ जाओ एक प्लेटफार्म पे। मैं आपको कहता हूँ एक बहस रख लो, डिबेट रख लो कि क्या इस टाइप का जितने भी रोड हैं पूरे इंडिया में किसी पे टोल लगता है? आपको पता है कुल्लू मनाली का टोल माफ हो गया है, वो भी तो नेशनल हाईवे की ही प्रॉपर्टी है। आपके कहने का मतलब कि लूटा जा रहा है बिना? बिल्कुल सर, लूटा जा रहा है। और मैं ये आपको पूछना चाहता हूँ, एक छोटी सी बात रह गई है कि जब ये टोल कंस्ट्रक्शन कंपनियां इसकी मेंटेनेंस कर ही नहीं रही, तो जो मेंटेनेंस का पैसा लोगों से ये वसूल कर रहे हैं वो किसकी जेब में जा रहा है? इसका मतलब आपको कंट्रैक्टर को अनड्यू बेनिफिट दे रहे हैं। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल ये सही कहा है इन्होंने कि अगर सड़कों की हालत इस तरह से है, पुलों की हालत इस तरह से है, तो फिर टोल क्यों वसूला जा रहा है? ये बेई पुल की हालत हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये पुल का एक हिस्सा जो है एक एंड से जो वो पूरी तरह से बैठ चुका है, धंस चुका है, और नीचे जो मिट्टी बिछाई गई थी वो मिट्टी आप देख रहे हैं कि किस तरह से निकल चुकी है। लेकिन अब जो है यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से मेंटेनेंस की जा रही है। देखिए ये जो हिस्सा आप नीचे से देख रहे हैं, ये मिट्टी पूरी तरह से बैठ चुकी है, और बैठने के कारण पुल का जो ऊपर का हिस्सा है ये धंस गया है। इसी तरह से पीछे की तस्वीर भी मैं आपको बता चुका हूं, तस्वीरें भी आप पहले देख रहे थे कि जो ये बेई पुल है जो टुवर्ड्स स्ट्रेच कठुआ की ओर का स्ट्रेच है, तो शुरू में ही पुल के वहां पर भी यही हाल है जो ये हाल आप यहां का देख रहे हैं। दोनों एंड जो है इस पुल के वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, पूरी तरह से ये बैठ गए हैं, और अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधीन जो कंपनी यहाँ काम कर रही है इसकी मरम्मत कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कुछ नॉर्म्स को जो है वो ध्यान में रखा गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से? लेकिन कहीं ना कहीं सवालिया निशान कई सारे खड़े हो रहे हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी पे कि किस तरह से काम आपने किया है, और दूसरी ओर सरकारों पर यहां सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि टोल आप किस चीज का वसूल रहे हैं? जब आप सड़कें अच्छी नहीं दे पा रहे, जब आप पुल अच्छे नहीं दे पा रहे, तो टोल जो आप वसूल रहे हैं ये सीधा जनता को आप लूटने की कोशिश कर रहे हैं, लूट रहे हैं आप जनता को सरेआम। इसलिए टोल को लेकर कहा जा रहा है कि जब तक सड़कें ठीक नहीं है, पुल ठीक नहीं है, कोई टोल जो है वो लेना नहीं बनता है। लेकिन आप लोग धड़ल्ले से टोल ले रहे हैं। ये हालत है पुलों की। ये बेई पुल जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग गढ़वाल का जो बेई पुल है उसकी हालत आप देख रहे हैं कि पुल का जो स्ट्रेच टुवर्ड्स कठुआ की ओर जाने वाला उसका एक एंड और दूसरा एंड पूरी तरह से यहाँ पर
एक साइड से बैठ गया है, धंस चुका है और यहाँ पर कोई भी हादसा हो सकता है। हालांकि बैरिकेडिंग यहाँ पर हाईवे अथॉरिटी ने यहाँ करा दी है, काम लगातार चल रहा है, लेकिन तरनाह पुल का जो एक हिस्सा बैठा है उसके बाद से तमाम पुलों को लेकर निरीक्षण किया जा रहा है कंसर्न एजेंसीज की तरफ से, और कई जगहों पर इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। जो हालात हम आपको बेई पुल के दिखा रहे हैं, ये हालत है आज के वक्त में पुलों की, ये हालत है आज के वक्त में सड़कों की। हाईवे पर ट्रैफिक लगातार प्रभावित हो रही है, लोग लगातार यहाँ परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है लोगों की परेशानी को नहीं समझ पा रहे। आप लोग टोल वसूलने की लगातार जो एक मुहिम चलाए हुए हैं, इस मुहिम को कृपया बंद कर दीजिए। सड़कें अच्छे दिए, टोल अच्छे दे, उसके बाद आप टोल वसूलें। यहाँ की हालत आपके सामने बद से बदतर हालत है पुलों को लेकर। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।